मेहनत अच्छी करिए और जब भी घर से निकला करो तो खाली हाथ ना जाया करो। जरा सा गुड़ लेकर के घर से निकला करो, दक्षिण दिशा की ओर घर के बाहर फेंक दिया करो। और अपने घर में जब भी आया करो कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ ना आया करो, है ना। ना घर से, ये हर बिजनेसमैन, हर व्यापारी, हर व्यक्ति जिनको धन लाभ चाहिए उनके लिए है। घर से निकला करो काम के लिए, बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, तो घर से खाली हाथ ना जाया करो। राधे राधे गुरुजी। और आया करो तो खाली हाथ ना आया करो। जाया करो तो जरा सा गुड़ ले जाके दक्षिण दिशा में फेंक दो। गुड़ से क्या होगा? गुड़ में चींटियां लगेंगी, चींटियां गुड़ खाएंगी। जरा सा गुड़ होगा, 10, 20, 50, 100 चींटियों का पेट भर जाएगा, है ना। अब 100 लोगों को भोजन कराएंगे तो 1000, 2000 का खर्चा, पर 100 चींटियों का पेट इतने से गुड़ में भर जाएगा। तो वो पुण्य प्राप्त होता है जीवन में, वो आपको बहुत आगे ले जाता है। और जब आया करो तो खाली हाथ ना आया करो। राधे राधे गुरुजी। कुछ घर में बच्चों के लिए ले आया करो तो खाली हाथ, जो इसलिए भगवान के मंदिर भी, गुरु के पास, बच्चों के पास कभी खाली नहीं जाना चाहिए। जो भर के जाएगा वही भर के आएगा, जो खाली सो खाली। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं नालंदा बिहार से आया हूँ, मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। बहुत दिनों से टीवी पे देखता था तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी कभी मम्मी को भी मना करता था कि अब हमको हटाओ, ये सब देखना नहीं है। लेकिन बहुत मन करता है, लेकिन बहुत दिन से हम सोच रहे हैं कि मांस मछली छोड़ दें, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। कभी घर में आ जाता है, कभी बाहर खा लेते हैं। बहुत दिनों से चाह रहे हैं कि छोड़ दें, लेकिन हो नहीं पाता है। तो अभी भी मांस खाते हैं आप? बहुत चाहता हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। तो आपके अंदर दया है कि नहीं? जी। दया आपके अंदर, आप किसी को देख के आपके अंदर दया का भाव आता है कि हम भी इसकी मदद करें? जी आता है। जी। ये बताओ कि आप किसी एक मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? नहीं। नहीं, क्यों? वो तो मर गई। मर गई। जब मरी हुई मछली को आप जीवित नहीं कर सकते तो जिंदा मछली को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? ये अपराध है, ये पाप है। इसलिए बेटा आपको ये अपराध नहीं करना। यदि आपके अंदर दया है ना, तो आप तड़पती हुई मछली को तड़पता हुआ नहीं देख सकते। आपके कारण मुर्गा मर जाता है, मुर्गी मर जाती है। भाई मांस ना खाते तो ना मरते ना, ये जीव हत्या ना होती। इसलिए हमारे अंदर इंसान है ना, हम इंसान हैं। इंसान के अंदर भी दया ना हुई तो हम में और जानवरों में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए दया वही है कि आप किसी को मरता हुआ ना देखें, आप उसकी मदद करें। हमारे यहाँ चींटियों को दाना डाला जाता है, मछली को हम लोग दाना डालते हैं। क्यों? हम किसी की, हमारे पास दाल है, चावल है, सब्जी है, रोटी है, फल है, फूल है, खूब खाओ ना, कोई मना करता। मैं भी तो खाता हूँ दाल चावल सब्जी रोटी, फल फूल, बादाम काजू पिस्ता, जूस इत्यादि पियो। क्या मांस ही क्यों खाना है भाई? गुरुजी मेरे माता पिता को भी ये बात बता दो कि वो भी मांस मछली नहीं खाए। सबको आप बता देना, मैंने आपको बता दिया। ये सबको बता देना कि जो पाप कर रहे हो, ये सारा जितनी मछली खा चुके हो वो सारा पाप भोगना भी पड़ेगा। इतनी हत्याएं लगी आपको, अब इतने एक आदमी को आप मार डालते हैं तो मर्डर केस चलता है कि नहीं? जी गुरुजी। जब एक आदमी को एक हिंसा करने से जब हमारी सरकार हमें मर्डर केस लगाती है, तो जब आपने ईश्वर की बनाई मछली और मुर्गे को मारा तो ईश्वर कौन सा केस लगाएगा? जब उसका लगेगा फिर छूटेंगे नहीं उसके जेल से, उसका जेल बड़ा खतरनाक है। गुरुजी मेरा एक और सवाल है कि पहले ये बताओ मांस अब खाओगे कि नहीं? जी नहीं गुरुजी। मैं विश्वास कर लूं आप पर? यस गुरुजी। वाह, तालियां होनी चाहिए बच्चे के लिए। गुरुजी मेरा एक और सवाल है कि जब से बचपन जन्म लेते हैं तब से माता पिता स्कूल भेजते हैं, लेकिन वो स्कूल क्यों भेजते हैं? मतलब कि क्या कहना चाहते हैं? जब स्कूल इसलिए कि आप पढ़ लिख जाओ, योग्य बन जाओ, अच्छे रास्ते पर आओ। पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो सारी जिंदगी मजदूरी करते गुजरेगी। पढ़ लिख जाओगे तो आप भी बड़े बड़े निर्णय लेने लग जाओगे, बड़े आप भी अफसर बन जाओगे, आप भी, आपके नीचे 10-20 लोग काम करेंगे। पढ़ लिख जाओगे तो आगे जाओगे, वरना सारी जिंदगी फिर झाड़ू पोछा ही लगाना है। राधे राधे गुरुजी। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। इसलिए पढ़ाई, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। आप पढ़ते हो कि नहीं? जी। क्या पढ़ते हो, कौन सी क्लास? 12th पास किया हूँ गुरुजी। कर लिए? जी। फिर अच्छा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, अच्छा है। जी मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भाई नहीं है तो हम अपनी माता के पैर छू सकते हैं? माता जी के पैर? यस गुरुजी। माता जी के पैर ऐसा है कि हमारे भारत में लड़कियां जो होती हैं हम लोग उसे देवी मानते हैं, नवरात्रि में पूजा करते हैं लड़कियों की, कन्याओं की देवी भगवती मानकर। तो माँ बाप जो होते हैं ना, वो माँ बाप लड़की के पांव छूते हैं, क्योंकि कन्यादान होता है ना, तो माँ बाप ही कन्यादान करते हैं, पांव छूते हैं।
लड़की के लड़के हमारे यहाँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है, इसलिए लड़की को पूज्य मानते हैं। पर कुछ जगह ऐसा भी है भारत में जहाँ लड़कियाँ माँ बाप के पाँव पड़ती हैं, इसलिए कि आप बड़े हैं हम छोटे हैं, इस भाव से। तो दो परंपराएं हमारे यहाँ चलती हैं। एक माँ बाप वो होते हैं जो अपनी बेटियों के पाँव छूते हैं, और एक वो होते हैं जो अपनी बेटियों से अपने पाँव छुलाते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं। अब आप हिसाब से देख लो, हमारे यहाँ तो माँ बाप बेटी के पाँव छूते हैं, ये हमारा अपना जी गुरुजी, संस्कार राधे है। राधे।